हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस पढ़ेंगे और जो हमारा कंटिन्यू चैप्टर है वो है नंबर 5 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब तक हम लोगों ने एसिड्स जो है वो पढ़ लिया है, जो कि टेस्ट में सार होते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को रेड बनाते हैं। तो एसिड क्या क्या है वो भी हम लोगों ने देखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो अब आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, बेसिक सब्सटेंसेस। एसिड से बिल्कुल उल्टा है ये कि सब्सटेंसेस कंटेनिंग अ बेस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंसेस। जिसमें भी बेस का कंटेन हो तो वो बेसिक सब्सटेंस है। तो अभी बेसिक कंटेन कैसे होता है कि वो हमें पता कैसे चलता है कि इसमें बेस कंटेन है। तो वो बिटर इन टेस्ट, स्लिपरी इन टच। टेस्ट से वो बिटर होता है, हाथ में छूने से हमें वो स्लिपरी लगता है। कॉमन बेसिस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कॉमन बेस है जो कि ज्यादातर लेबोरेटरी में और हर जगह यूज होते हैं। अभी जो नेचुरल बेसिस है वो कौन कौन से है, तो कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग व्हाइट एंड बेकिंग सोडा आर सम नेचुरली ऑकरिंग बेसिस। तो ये प्लांट और एनिमल में से हमें मिलते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल सोर्सेस। तो ये बेस का है कि वो टेस्ट में बिटर होता है और स्लिपरी टू टच, फिशी होता है टच करने से। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या गुण है जो बताता है कि ये बेस है। तो ऑलमोस्ट ऑल बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। जनरली सारे जो भी बेस है वो टेस्ट में बीटर होते हैं, या तो फीके, खाने से हमें कोई टेस्ट नहीं लगता है। और वैसे भी घर में हम लोग ये बेस फॉर्म यूज करते हैं। कुकिंग सोडा जो आपके घर में मम्मी यूज करती है केक बनाने के लिए, या तो फिर खमन ढोकला, ये सब बनाने के लिए आपके घर में भी ये बेस जो है कुकिंग सोडा वो यूज होता है। सॉल्यूशन ऑफ बेसिस फील स्लिपरी टू टच। उसको टच करने से ऐसे हमें स्लिपरी लगता है। सम बेसिस सच एज अमोनिया हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर। उसकी ऑर्डर स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है जो हमें इरिटेट करती है। आइस में से पानी निकलता है, दैट कैन इरिटेट द आइस, स्किन, नोज एंड थ्रोट। वो हमें मतलब क्या है कि आइस में से पानी निकलता है जब एमोनिया की ऑर्डर हमें हमारे नोज में जाती है तब। हाईली रिएक्टिव एंड देयरफॉर कोरोसिव। वो नेचर में हाईली रिएक्टिव है, तुरंत ही प्रोसेस करता है, इसीलिए रस्ट आ जाता है, कोरोजन आ जाता है। मे बी और मे नॉट बी सॉल्युबल इन वाटर। सारे जो बेसिस है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, मतलब कि पिघलते नहीं है। उसमें कुछ ऐसे बेसिस है जो कि वाटर इनसॉल्युबल है। और अब जो अल्कली सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है, तो जो बेसिस वाटर में पूरी तरह से सॉल्युबल है तो वो जो सॉल्यूशन हमें मिलता है वो है अल्कली सॉल्यूशन। और अल्कलीज कौन कौन से है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम, NH4 मतलब एमोनियम एंड K मतलब पोटेशियम। OH का सिंबल ही हमें देता है कि वो बेस फॉर्म है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि जो बेस पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल है वो अल्कलीज है, अल्कली सॉल्यूशन है। और उसमें हम
किन किन को देखते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस की प्रॉपर्टी हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब जैसे एसिड की यूजेस देखे वैसे ही बेस की यूजेस क्या है। तो बेस में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके हम लोगों ने यूजेस लिखे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उसकी केमिकल फॉर्मूला है। तो वाइडली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड ऑल्सो पेपर एंड टेक्सटाइल बिजनेस। पेपर और टेक्सटाइल जैसे वहां पे कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल बिजनेस, वहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इन होम, घर में भी हम यूज करते हैं। कहाँ पे, तो अनब्लॉकिंग क्लॉथ ड्रेन्स, जब हमारी सिंक की ड्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो उसको अनब्लॉक करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सेकेंड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लैक लाइम, लाइम मतलब जो गुजराती में हम बोलते हैं चूना, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यूज फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी इन सॉइल। सॉइल में जो एसिडिटी मतलब कि एसिड की जो मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, उस टाइम पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सॉइल में ऐड करते हैं और एसिड जो ज्यादा जमा हुआ है, एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस दोनों के बीच में प्रोसेस होके उनका न्यूट्रलाइजेशन होता है और जो ज्यादा एसिड की मात्रा होती है वो कम होती है। मतलब कि सॉइल की एसिडिटी घटाने के लिए हम लोग उसमें ये बेस ऐड करते हैं। सेकेंड नंबर पर है इन व्हाइट वॉशिंग। जब हम घर में ऐसे ही व्हाइट वॉश लगाते हैं, चूना जब हम लोग लगाते हैं घर में, तो उसमें भी ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं एंड एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट में जो मेन इंग्रेडिएंट है, मेन जो चीज है वो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट में। फिर प्लास्टर और मोर्टार जो होता है सब्सटेंस, उसमें मेन जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, बेस है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। थर्ड नंबर पर है मेजर कंपोनेंट ऑफ बोर्डेक्स मिक्सर। तो इस मिक्सर में जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, which is used as a pesticide for agriculture crops। एग्रीकल्चर में हम एज अ पेस्टिसाइड इसका यूज करते हैं बोर्डेक्स मिक्सर का, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेजर कंपोनेंट है। थर्ड नंबर पर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जब हमें एसिडिटी होती है तो घर में वो रहता ही है। मैग्नीशियम जेल का सॉल्यूशन डाइजिन जो हमें मिलती है बाजार में, तो वो जो है डाइजिन की बोतल जो आती है उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसकी केमिकल फॉर्मूला क्या है, MgOH2। यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड, जब हमें एसिडिटी हो जाती है, इसका मतलब स्टमक में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उसे कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्यूशन होती है, सिरप होती है, वो पीते हैं। तो उसमें जो बेस कंटेंट है वो हमारे पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करता है और जो ज्यादा एसिड है वो खत्म होता है। मतलब हमें एसिडिटी में इससे राहत मिलती है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक। जो ज्यादा एसिड हमारे पेट में बन जाता है, कभी हम मसालेदार खाना खा लेते हैं और एसिड बन जाता है, उस टाइम पे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। फोर्थ है एमोनियम हाइड्रोक्साइड।
एमोनिया सॉल्यूशन जिसकी केमिकल फॉर्मूला है NH4OH। यूज एज अ हाउस होल्ड क्लीनर, घर में जो हाउस होल्ड चीज घर में होती है उसको क्लीन करने के लिए हम लोग एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स का यूज होता है उसके प्रोडक्शन में भी एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, सच एज एमोनियम नाइट्रेट एंड एमोनियम सल्फेट। तो ये हो गए हमारे यूजेस ऑफ बेसिस। तो अब हम लोग लास्ट जो हमारा टॉपिक है इंडिकेटर, उसके बाद सॉल्ट भी है, लेकिन अब जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या है वो भी हम लोगों ने देखा है कि एसिड और बेस को हमें रिकॉग्नाइज करना हो तो एक स्पेशल सब्सटेंस हम यूज करते हैं जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं, मगर उसमें क्या क्या है वो कैसे मिलता है वो हम देखेंगे। अब है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या है? Indicators are chemical substances that show a change in color when in contact with acid and base। मतलब इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिसे एसिड और बेस में डालने से कलर चेंज होता है, और वो कलर चेंज जैसे देता है उसके हिसाब से हम कहते हैं कि गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो उसका क्या होता है यूज में? तो वाइडली यूज इन लेबोरेटरी में, ज्यादातर केमिकल लेबोरेटरी में उसका यूज होता है टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस, जो मैंने आपको बोला। अब इंडिकेटर कौन कौन से है? तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो लाइकेन में से हमें मिलता है। मोस्ट commonly used indicator prepared from lichen can be used either in the form of solution or paper strip। litmus paper strip। तो ये जो लीकेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें से हमें लिटमस पेपर, ये इंडिकेटर मिलता है। ज्यादातर वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, या तो उसकी पेपर स्ट्रिप आती है रेड एंड ब्लू। वेट ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। जो गीला लिटमस पेपर है ब्लू कलर का वो रेड टर्न होता है। किस में? तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बट बेस पे वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है, जैसा होता है वैसा ही रहता है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप बेस के सोल्यूशन में डुबाओगे तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं होती है, वो ब्लू का ब्लू ही रहता है। Now next, wet red litmus paper turns blue in presence of base। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेस की प्रेजेंस में ब्लू होता है, लेकिन ब्लू पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, बिल्कुल इससे उल्टा। तो यही हम डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। एसिड बेस का अगर आप डिफरेंस लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि दे आर sour in taste, और इसका क्या होता है? bitter in taste। रेड लिटमस it turns blue litmus paper to red and it turns red litmus to blue। ऐसे डिफरेंस भी आप लिख सकते हो इसका। नाउ जो सेकेंड है फिनोफ्थैलिन एंड मिथिलिन ऑरेंज, ये भी दो इंडिकेटर है जो केमिकल इंडिकेटर है। तो फिनोफ्थैलिन बिकम्स कलरलेस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। एसिड के सॉल्यूशन में आप फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर के 2-3 ड्रॉप डालोगे तो वो क्या होता है? कलरलेस हो जाता है। वाइट टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस जो होता है उसकी प्रेजेंस में फिनोफ्थैलिन पिंक कलर का, जो सॉल्यूशन बेस का होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, जबकि मिथिलिन ऑरेंज टर्न्स पिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। मिथिलिन ऑरेंज जो है वो एसिड को पिंक बनाता है, वाइल टर्न्स येलो इन प्रेजेंस ऑफ बेस। मतलब कि उसका ओरिजिनल कलर फिनोफ्थैलिन का पिंक है और मिथिलिन ऑरेंज का येलो है। तो मिथिलिन और फिनोफ्थैलिन जो है वो कलरलेस हो जाता है एसिड की प्रेजेंस में, जबकि बेस होता है
तो उसपे कोई असर नहीं होता, मतलब जो पिंक सॉल्यूशन है वो पिंक ही रहता है, और मिथिलीन ऑरेट जो कि येलो कलर पकड़ता है तो वो इन प्रेजेंस ऑफ बेस टर्न्स येलो। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस में होते हैं वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर। तो ये जो है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, क्यों? क्योंकि उस पे ना तो एसिड की असर होती है ना तो बेस की, सॉरी, तो ये जो सब्सटेंस होते हैं उस पे इंडिकेटर कोई असर नहीं दिखाता है। कोई भी इंडिकेटर इसमें डालो, इसमें कोई कलर चेंज होता नहीं है, मतलब इस पे इंडिकेटर कोई इफेक्ट करता नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने बेसिक सब्सटेंसेस देखे, उसकी प्रॉपर्टी देखी, उसके यूजेस देखे। ये जो लास्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स, उसमें नेचुरल कौन से है, केमिकल कौन से, वो एसिड के साथ क्या रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ कौन सा कलर देते हैं, तो ये सब कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।